भगवान ने सोचा कि मैंने उन ब्रजवासियों उन गोपियों को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे साथ रास करूंगा, तो वह समय आ गया। भगवान ने आज पुनः बंसी को बजाया। देखिए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है 12 स्कंद है, जिसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। उस 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी है भगवान के प्राण है। इस रास पंचाध्यायी को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मन चित्त आप लगा करके कथा श्रवण करेंगे तो यह रास पंचाध्यायी भी आपको समझ में आएगा और भगवान की बहुत कृपा भी होगी। भगवान ने देखा कि शरद की पूर्णिमा आई, मैंने इन गोपियों को वचन दिया है कि तुम्हारे साथ मैं रास करूंगा। तो आज भगवान ने योग माया का सहारा लिया और बंसी को बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। अच्छा, भगवान ने योग माया के सहारा लेकर क्यों बंसी को बजाया? भगवान ने योग माया का सहारा इसलिए लिया कि मैं बंसी को बजाऊंगा तो गोपियां जब सुनेंगी तो भागी भागी अपने घर से बाहर आएंगी, उनके पग में कंटक न लग जाएं, इसलिए इस पृथ्वी को कोमल करने के लिए योग माया का सहारा लिया। अथवा भगवान ने सोचा कि मैं बंसी को बजाऊंगा, गोपियां भागी भागी अपने घर से आएंगे, इनके पति जब अपने पत्नियों को नहीं पाएंगे तो खोजते खोजते इस वन में आएंगे, इसलिए मुझे रास करने में व्यवधान होगा। तो इनके छाया रूपी गोपी बनाने के लिए भगवान ने योग माया का सहारा लिया। भगवान ने आज योग माया का सहारा लिया और बंसी को बजाया। पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर भजन के माध्यम से इस रास पंचाध्यायी को गाते हैं। मुरलिया हरि की, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया मुरलिया हरि की
भगवान ने बंसी को बजाई तो बंसी कहाँ बजाई? वृंदावन में। वृंदावन में बंसी बजाई, ये तीनों लोक में बंसी की आवाज सुनाई दिया। महाराज तीनों लोक में बंसी की आवाज सुनाई दी तो स्वर्ग लोक में से ब्रह्मा जी व्याकुल होने लगे। नारद जी तो अपनी वीणा को लेकर के और बजाते हुए पूरे आकाश में भ्रमण करने लगे। शिव जी की समाधि खुल गई। भगवान की मुरली ने इतना धूम मचाया। ये तो स्वर्ग लोक की बात थे। मृतलोक में क्या हुआ? गोपियों को जब यह आवाज सुनाई दिया जो जैसे तैसे उल्टे सीधे काम को निपटाया और उल्टा सीधा श्रृंगार करके बंसी बट के तरफ भागने लगी। कैसे कैसे काम को निपटाया? तो कहते हैं खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। दाल में खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ स्वाद ससुर के भूसी, गौ स्वाद ससुर के भूसी, गौ स्वाद ससुर के भूसी, गौ स्वाद ससुर के भूसी। ऐसो मति बौराई। मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की। धूम मचाए मुरलिया हरि की, धूम मचाए। मुरलिया हरि की, धूम मचाए। मुरलिया हरि की, जैसे तैसे कार्य को निपटाया। कैसे? एक गोपी तो खीर बना रही थी, खीर बन चुका था और खीर में शक्कर डालना था। जो शक्कर डालना था उसका डिब्बा और नमक का डिब्बा पास में ही था। तो शक्कर के स्थान पे नमक डाला और भागी वहां से। दूसरी सखी जो थी अपने लाला को माखन दे रही थी, माखन दे रही थी तो उसने कटोरी में माखन लिया। अब माखन में मिश्री मिलाना था। तब तक भगवान की बंसी को सुनी तो जो मिश्री के स्थान पर उसने मिर्चा मिलाया और जैसे तैसे मिला करके अपने लाला को दिया, वहां से भागी। एक सखी जो थी वो तो अपने ससुर को भोजन करा रही थी। ससुर को भोजन करा रही थी तो ससुर के थाल में साग कम पड़ गई। साग माने सब्जी। तो एक कटोरी में सब्जी ली। उसी समय गौ जो थी उसने चारे के लिए निवेदन किया, आवाज दिया। तो एक हाथ में भूसी की टोकरी लिया, जा रही थी लगाने के लिए, देने के लिए। वैसे भगवान की बंसी की ध्वनि सुनी। जो नाद में डालना था भूसी, उसको ससुर के थाल में डाला और जो थाल में साग डालना था उसको गाय के नाद में डाला। ऐसी भगवान की बंसी ने धूम मचाया। कुछ गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी। तो कैसे श्रृंगार कर रही हैं? पग में पहुंची, कर में पायल, नाक बुलाक लगाई। पग में पहुंची, कर में पायल, नाक बुलाक लगाई। नाक बुलाक लगाई, नाक बुलाक लगाई। नैन महावर पग में अंजन, नैन महावर पग में अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की।
एक सखी तो श्रृंगार कर रही थी, पग में पहुंची कर में पायल। जो पायल पग में पहनना चाहिए उसको हाथ में पहना, जो हाथ में पहनने वाला पहुंची था उसको पग में पहना। एक सखी तो आंख में काजल लगाने जा रही थी, तो काजल के स्थान पर आंख में महावर लगाया, और जो पग में महावर लगाने वाला था उसमें काजल लगाया, और जैसे तैसे भागी। एक सखी तो पूरा श्रृंगार कर चुकी थी, अब तो टिकुली लगाना था। तैसे भगवान की बंसी बजी, और जो टिकली ललाट पर लगाना चाहिए उसे अपने कपोल पर चिपकाया, और जोर से बंसी बट की तरफ भागने लगे। जैसे तैसे श्रृंगार को निपटा करके और गोपियां सीधे भागते भागते बंसी बट की तरफ आई। भगवान ने जब देखा कि सारी गोपियां आ गई तो भगवान कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् बृहता गमन कारण। आओ गोपियां आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये तो बताओ कि इस रात्रि में आई क्यों? लग रहा है ब्रज में राक्षस आ गए, इसलिए भाग करके मेरे पास आई हो। क्यों आई? अपने आने का कारण बताओ। ऐसा तो नहीं है कि वन में कोई सुरक्षित रहता है कि तुम भाग करके वन में आई। आखिर कारण क्या है कि तुम अपने अपने घर को छोड़ करके रात्रि में वन में आई? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कह रहे हैं, लग रहा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि तूने देखी नहीं। देखो ये कितना सुंदर शरद पूर्णिमा है, और इस रात्रि में